हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने वर्ग का जो क्लास फर्स्ट था वो आपने देख लिया होगा। हमने एक क्लास फर्स्ट में कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ाया था। उसमें स्क्वायर काउंटिंग के बारे में सिखाया था कि हमें स्क्वायर को काउंटिंग कैसे करना है और स्क्वायर काउंट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है वो हमने सिखाया था, जो उसका बेहतर शॉर्टकट था। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, ये स्क्वायर में हम पढ़ेंगे वर्ग में। इस तरीके के जो वर्ग दिखाई देते हैं तो इन्हें हम कैसे काउंट करते हैं, ये इनका तरीका क्या होता है और जल्दी से हमें इन्हें काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि ये वीडियो ख़त्म जब होगा, ठीक है, ये वैसे भी शॉर्ट होने वाला है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे इसके फिट हो जाएंगे माइंड में, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो आओ देखो इस तरीके की इमेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देख रहे हो तो देख के आपको चक्कर आ रहे होंगे। तो बहुत सारी इमेज हैं, इन्हें हम काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो काउंट करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका आपको पता लग जाएगा तो आप अच्छे से काउंट कर लोगे और बहुत कम समय में आप इनका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो देखो इनका सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो पैटर्न होता है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है तो वर्ग के अंदर ऐसे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, तो ऐसे एक लाइन ऐसे एक लाइन जब हम खींच देते हैं तो इसमें कितने वर्ग हैं, तो ऐसे देखो ये एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो 4 तो आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो इस बॉक्स के अंदर कितने, 1 2 3 4 वर्ग दिखे, लेकिन एक पूरा वाला, ये बड़े वाला, इन चारों को मिला देंगे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है बड़े वाला। ठीक है, तो टोटल कितने हैं इसमें, तो इस इमेज का आपको याद रखना है टोटल 5 वर्ग होते हैं यहाँ पर। ठीक, इसमें टोटल कितने होते हैं, यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके के इमेज में टोटल आपके 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना हमेशा ये वाला जो होता है ना, एक बॉक्स है उसके अंदर एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है। ठीक है, डॉक्टर वाला प्लस लगा हुआ, यहाँ पर देखो डॉक्टर वाला ऐसे जो होता है ना, डॉक्टर का जो सिंबल होता है जब प्लस लगा रहेगा तो इसमें टोटल आपको गिनना नहीं, डायरेक्ट याद रखना है कि 5 होते हैं, गिन भी सकते हो। ठीक है, वैसे डायरेक्ट ज़्यादा काम करेगा। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे हम सोल्व करते हैं। तो हमें पता है, देखो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ से देखो ये पूरा का पूरा, ये एक नीचे वाला आपको अभी ध्यान नहीं देना। ठीक है, देखो ये नीचे वाले को आपको रफ करना है और यहाँ से भी रफ करना है। तो एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा, तो एक बॉक्स देखो ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये बॉक्स ऊपर वाला दिखाई दे रहा, तो इसका एक कोना पकड़ो, इस कोने से एक बॉक्स क्लियर है तो यहाँ से कितना आएगा 5, तो 5 वर्ग बनेंगे। और इसी तरीके से एक बॉक्स यहाँ से लेके ये नीचे तक बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी कितने आएंगे 5। इसका मतलब इसमें 2 बॉक्स है लेकिन 2 बॉक्स को कंबाइन करके आपस में ही, ठीक है, ऐसे करके बनाया गया है। इन 2 बॉक्स में यहाँ से 1 से 5 आएगा, फिर नीचे वाले 1 से 5 आएगा। लेकिन इन दोनों बॉक्स का हम देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला कॉमन है, ये ऊपर वाले में भी जा काउंट हो रहा है और नीचे वाले में भी काउंट हो रहा है। ठीक है, आप गौर से देखो ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे वाले में भी, देखो नीचे वाले में हमने जब काउंट किया था तो एक वर्ग यहाँ भी काउंट हो गया और ऊपर वाले में काउंट किया था तो एक यहाँ भी काउंट हो गया। तो ये 2 बार काउंट हो गया है ना, तो एक बार हम माइनस करेंगे तो टोटल कितने होंगे, देखो 5 और 5 10, टोटल हमारे पास 10 होने चाहिए थे, लेकिन ये 2 बार काउंट हुआ है तो हमें एक बार माइनस कर देंगे, तो एक इसमें से घटाएंगे तो टोटल इसमें 9 वर्ग आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस कॉमन पार्ट को घटाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की आपको जब भी इमेज दिखाई दे, इसमें जो होते हैं 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ऊपर वाली आकृति से 5 वर्ग बनेंगे, नीचे भी एक आकृति बनी हुई है ऐसी, तो यहाँ से भी 5, लेकिन ये वाला हिस्सा दोनों में, ऊपर भी काउंट हो गया नीचे भी, तो 2 बार काउंट हो गया तो एक बार माइनस करना है, तो एक माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गए 9, तो टोटल यहाँ पर कितने वर्ग हैं 9। ठीक है, देख लो कितना आसान है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब देखो ये पहला आपका वर्ग है। ठीक है, आपको ध्यान देना, ये पहला आपका वर्ग है तो ये कोना आपका पहला वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितने आपके 5 बनेंगे। ठीक है, फिर ये नीचे वाला देखो ये दूसरा। ठीक है, आपको ध्यान से, आपको पेंसिल की डॉट पर ध्यान देना है, ये दूसरा हो जाएगा तो इस कोने से भी एक 5 बनेगा, मतलब 5 वर्ग यहाँ से बनेंगे। फिर इसी के बाद आपको देखना ये वाला, देखो यहाँ से भी एक बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक वर्ग बन रहा है तो यहाँ से भी 5 वर्ग, फिर एक यहाँ से पकड़ो। ठीक है, तो यहाँ से भी 5 वर्ग बनेंगे। तो टोटल इसमें देखोगे ना तो इस कोने से आप पकड़ लेना है एक। ठीक है, एक, तो ये एक वर्ग है पूरा कंप्लीट, ऐसे इस कोने से ऊपर तक एक वर्ग है, एक स्क्वायर है,
इस कोने से देखेंगे तो इस कोने से भी एक स्क्वायर बना हुआ, जितने कोने उतने स्क्वायर। इस कोने से देखो, इससे भी एक स्क्वायर बना हुआ कंप्लीट, इस कोने से भी एक स्क्वायर बना हुआ। टोटल कितने, 1 2 3 4। तो इसमें 4 स्क्वायर हैं। चारों स्क्वायरों को हम आपस में जोड़ के बनाया गया, कंबाइन किया गया। इनके कुछ जो भाग है वो कॉमन है, तो उन कॉमन भाग को हमें हटाना पड़ेगा। तो पहले सिंपल हम जोड़ लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 20। तो टोटल तो अगर अलग अलग होती है तो 20 आते हैं। अगर ये चारों जो होते हैं अलग अलग होते हैं तो 20 आते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग किसी से कनेक्ट नहीं होते, लेकिन अभी ये कनेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कॉमन पार्ट कितना है। देखो ये वाला जो है ना, ये कॉमन है, ऊपर में भी नीचे में भी। देखो ये ऊपर वाले में भी काउंट हो रहा था, गौर से दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो ऊपर वाले में भी एक काउंट हो गया और यही नीचे वाले में भी काउंट हो गया। इसी तरीके से ये वाला भी आपका कॉमन है, ठीक है। जो ये पार्ट है ये भी कॉमन जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाले में भी देखो, जब हमने इसे काउंट किया था ना, तो ये यहाँ भी काउंट हो गया और ये नीचे भी काउंट हो चुका है, नीचे वाले में। इसी तरीके से ये भी कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट हो चुकी है। देखो ये ऊपर भी इस वाले में भी और ये इस वाले में। तो जितने भी कॉमन पार्ट है ना, उन्हें हमें माइनस करना पड़ेगा। हमें पता 4 वर्ग है। देखो 1 2 3 4। जब हम 4 स्क्वायर को जॉइंट करके एक साथ हम बनाते हैं ना, तो इनमें जो है एक कम, 4 में से एक घटाओगे तो 3 पार्ट कॉमन होगा। देखो 4 है, 1 2 3 4, 4 वर्ग है ना, तो इनमें कॉमन पार्ट 3 ही आएंगे। 4 में से एक कम करो तो 3 ही आएंगे। गिन के देखो 1 2 3, तो आपको 3 माइनस करना है। तो 20 में से जब 3 जाएंगे तो आपका 17 बचेगा और इसमें 17 वर्ग होंगे, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने 17 वर्ग हैं। पहले आपको सिंपल ऐसे काउंट करना है। देखो एक कोना है, एक वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 10 15 20 हो जाएगा। तो देखो 4 है तो 4 में से एक माइनस करेंगे, 3 हो जाएगा, और 3 इसमें से और माइनस कर देंगे। या ऐसे आप ऐसे देख के कर सकते हो, एक कॉमन, दूसरा, तीसरा। ये 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो 3 टर्म, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो 1 2 3। तो 3 जो वर्ग है 2 बार काउंट हो चुके, तो 3 माइनस करेंगे, 20 में से 3 गया 17, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब देखो सिंपल कोने से हम पहचान सकते हैं। देखो एक कोना है तो यहाँ से एक 5 बनेगा, ठीक है। ऐसे लिख रहे हैं, एक 5 यहाँ से बनेगा, एक 5 वर्ग यहाँ से, 5 वर्ग यहाँ से, 5 वर्ग यहाँ से, ठीक है। तो कोने हो चुके हैं और इस वाले कोने से भी 5 बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो है पूरे 6 वर्ग हैं, 6 स्क्वायर हैं, उन्हें ज्वाइंट करके बनाया गया है, ठीक है। तो 6 है तो 5 कॉमन टर्म बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6, तो हम 6 और गुना हम 5 कर सकते हैं। देखो एक वर्ग से 5 बनेगा, ठीक है, और 6 वर्ग है तो टोटल 30 वर्ग हो जाएंगे। तो 6 पंजे 30 वर्ग आ जाएंगे, ठीक है। देखो 5 5 10 5 3 15 5 20 5 पंजे 25 और 5 6 30, तो टोटल 30 वर्ग आ चुके हैं। अब इसमें हम कॉमन पार्ट देखते हैं। देखो ये है, ये कॉमन पार्ट, ये वाला 2 बार काउंट हो चुका है। फिर ये भी कॉमन हो चुका है, ये भी 2 बार काउंट हो चुका है। इधर वाला भी 2 बार काउंट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये भी 2 बार काउंट हो चुका है और ये भी 2 बार काउंट हो चुका है, ठीक है। बस ये वाला बच जाता है। देखो ये वाला इधर बच गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो 6 थी ना, 1 2 3 4 5 6, 5 कॉमन टर्म है, 1 2 3 4 5। तो हम इसमें से 5 माइनस करेंगे, 30 में से 5 गया 25, टोटल इसमें 25 वर्ग है, ठीक है। तो इस वाली इमेज में आपको ध्यान देना है, टोटल 25 है, ठीक है। एग्जाम में आपको बहुत जल्दी बनाना है, ठीक है। देखो एग्जाम में डायरेक्ट आप कॉनिंग लेना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पंजे 30 हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 भाग हैं, मतलब 6 वर्ग हैं, तो 6 पंजे 30, और 6 वर्ग में से एक माइनस करोगे 5 हो जाए, 30 में से 5 घटाओ तो 25 आपका हो जाएगा, ठीक है। या 30 में से ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 घटाओ आपके 25 हो जाएंगे। तो टोटल वर्ग यहाँ पर 25 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। इसमें भी कोने गिनो। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं, मतलब 8 कोने हैं, और एक एक कोना जो है एक कंप्लीट वर्ग बना रहा है। तो एक वर्ग में 5, ठीक है। तो एक बॉक्स में 5 वर्ग बनते हैं, तो 8 पंजे 40, टोटल 40 वर्ग होंगे। और देखो 8 भाग है ना, तो 8 में से एक माइनस कर देंगे 7। तो कॉमन टर्म देख लेते कितने, 1 2, सॉरी ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया आपका, ये वाला भी आपका कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये सब कॉमन टर्म है। ये स्क्वायर 2 बार काउंट हो चुके हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 है, तो देखो 8 थे, वर्ग कितने थे, 8 थे, तो 8 में से एक कम कॉमन आ रहा है, तो 7 माइनस करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, देखो 40 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 33 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 33, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने वर्ग आपके हैं, 33 वर्ग हैं। तो वर्गों को हमने काउंट करना सीख लिया कि इस पैटर्न में हमें वर्गों को कैसे काउंट करना है। कुछ कॉमन टर्म होते, पहले तो पूरा पूरा आपको काउंट करना है और जो कॉमन टर्म है उन्हें माइनस कर लेना है, ठीक है। और कॉमन टर्म कैसे पहचानना है ये आपको यहाँ से देख के पता लग जाएगा, ठीक है। अब तरीके आपको पता लग चुके हैं, ईजी तरीके से सोल्व हो जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, विदिन सेकेंड में आपका आंसर बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम कुछ और इमेज हैं, थोड़ी सी चेंजमेंट है यहाँ पर। देखो यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा एक वर्ग है, तो यहाँ से 5 बनेंगे, ठीक है, इस कोने से। फिर ये देखेंगे पूरा का पूरा ये दूसरा वर्ग है, तो यहाँ से भी 5 बनेंगे, ठीक है। फिर पूरा का पूरा ये तीसरा है, तो यहाँ से भी 5 बनेंगे इस कोने से। लेकिन ये जब हम नीचे वाला देख रहे हैं तो अलग ही है, इनमें तो कोई कॉमन, देखो इसका ये जो पार्ट है ये तो अलग है, ऊपर कॉमन ही नहीं है, तो ये वाला पूरा का पूरा अलग, तो यहाँ से पूरा 5 ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल कम नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पर कॉमन तो एक, ये कॉमन हो गया, ये वाला भी कॉमन हो गया। तो ये 3 थे, 1 2 3, तो 3 वर्ग बने हुए थे, 2 कॉमन आया हो, तो 5 5 10, 5 दिया 15। तो टोटल यहाँ तक जो है इनका 15 हो जाएगा। और 15 में से हमें 2 माइनस करना है, ठीक है। तो 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक। और 13 में इस 5 को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो 18। तो इस वाली इमेज में टोटल जो है वर्ग है वो 18 है, ठीक है, 18 आएगा। अब देखो कैसे, 5 5 10 और 5 दिया 15, 15 में से 2 माइनस कर दो, ये कॉमन पार्ट है, तो 15 में से दोगे 13 और 13 में ये 5 जोड़ दो, तो टोटल 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कॉमन भी है और एक वर्ग ऐसा बनाएगा जो बिल्कुल अलग है, उसका कोई पार्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो उसे तो पूरा हमें काउंट करना पड़ेगा, इसे 5 का 5 काउंट, क्योंकि ये जो है 5 का 5 काउंट करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ये पूरा का पूरा एक वर्ग है, तो यहाँ पर 5 बनेंगे, पूरा का पूरा एक वर्ग, यहाँ से भी 5 बनेंगे। ये पूरा का पूरा वर्ग बना हुआ, यहाँ से भी 5 बनेंगे, लेकिन ये कॉमन पार्ट है, ठीक है, दोनों में काउंट हो रहे हैं। तो कॉमन पार्ट का मतलब ये नीचे वाले में भी आ रहा है और ये वाला हिस्सा देखो ऊपर वाले में भी जा रहा है, ये नीचे में भी है और ऊपर वाले में भी था, ठीक है। तो यहाँ से 5 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, और ये तो बिल्कुल अलग ही है नीचे वाला, ठीक है। तो 5 यहाँ से, ये और अलग हो जाएगा, ठीक है, दोनों। तो इन दोनों के तो पूरे पूरे नंबर जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये तो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 10 आएगा। देखो 5 5 10 और 5 दिया 15, 15 में से दोगे 13, तो यहाँ पर 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें 13 और ये 5 और 5 10, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काउंट करना है आपके, ठीक है, वर्ग को। जब भी एक बॉक्स में इस तरीके का वर्ग पूछा जाएगा कि कैसे हमें वर्गों को काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें हमने सीखा है कुछ जॉइंट वाले कॉमन टर्म है और कुछ ये जो है ये वाला बिल्कुल अलग है। देखो इसका सारे पार्ट इसी के पास है, किसी से अटैच नहीं है, ये भी जो है इसी में। तो यहाँ पर 5 बनेंगे, नहीं यहाँ से भी 5 बनेंगे, तो पूरे 5 5 10 हो जाएंगे। लेकिन 5 5 10, 5 दिया 15 में से दोगे 13, 13 और 10 23, तो 23 यहाँ पर आपके वर्ग बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे। अब लास्ट वाला है, देखिए बिल्कुल अलग अलग है। तो इसमें सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पूरा का पूरा 5, यहाँ से भी अलग है पूरा 5, और ये भी पूरा का पूरा 5 बना हुआ, तो 5 10 और 15, तो इसमें भी तो 15 होंगे, ठीक है। तो इसमें आसानी से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 5 आ जाएंगे, 5 यहाँ से हो जाएंगे, 5 यहाँ से हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर 15, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाया है इतने सारे एग्जाम्पल लेके, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्प करती है, आपके प्रश्न इससे बनते हैं, तो आप ज़रूर हमारे अपना जो भी कमेंट है आप कर सकते हो, वीडियो के बारे में राय दे सकते हो कि आपको वीडियो देख के कैसा लगता है, ठीक है, क्या हमारी वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करती है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।